आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, प्रश्न है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग या डीएनए छाप होती है। पहला विकल्प है डीएनए नमूनों की प्रोफाइल्स का आणविक विश्लेषण। दूसरा है चिन्ह विधियों द्वारा डीएनए के नमूनों का विश्लेषण। तीसरा है डीएनए के विभिन्न नमूनों या प्रतिरूपों का आणविक विश्लेषण करने के लिए तकनीक। चौथा है व्यक्तियों की अंगुली छापों की पहचान के लिए प्रयोग लाई गई तकनीक। तो हमें यहाँ पे प्रश्न में पूछा है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होती है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की प्रक्रिया जो है इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी सस्पेक्ट या फिर हम कह सकते हैं संदिग्ध का डीएनए सैंपल लिया जाता है या फिर डीएनए का नमूना लिया जाता है और ये डीएनए नमूना लेने के बाद में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इसको काम कराया जाता है इसके ऊपर। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या काम ये होता है कि ये डीएनए को खंडों में विभाजित करता है या फिर काटने का काम करता है और उसके बाद में इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया में जो डीएनए के खंड हो जाते हैं वो आकार के अनुसार व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी कि बड़े खंड एक तरफ और छोटे खंड एक तरफ व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस की। उसके बाद में उन डीएनए खंडों को नायलॉन की झिल्ली पे डाला जाता है, नायलॉन की झिल्ली पर स्थानांतरित किया जाता है और उसके बाद में जो डीएनए के प्रोब होते हैं, डीएनए प्रोब या फिर डीएनए के जो खंड होते हैं उनका इंक्यूबेशन कराया जाता है। इंक्यूबेशन कराया जाता है, डीएनए प्रोब का इंक्यूबेशन होता है और इंक्यूबेशन के बाद में एक्सरे फिल्म या फिर हम कह सकते हैं एक्सरेज काम में ली जाती है, एक्स किरणें काम में ली जाती हैं। एक्सरे की जो फिल्म होती है वो इनके ऊपर काम में ली जाती है और उससे क्या होता है, उससे डीएनए खंड व्यवस्थित हो जाते हैं और इस प्रकार से ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होती है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होती है। इस प्रक्रिया में, पूरी प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें जीनोम जो है उसमें मिनी सैटेलाइट्स को डिटेक्ट किया जाता है, यानी कि इसमें जो डीएनए प्रतिरूप होते हैं, डीएनए प्रतिरूप जो होते हैं उनका आणविक विश्लेषण किया जाता है। आणविक विश्लेषण किया जाता है या फिर हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर एनालिसिस किया जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में। अब हम बात करें संसार में जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी का डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है वो अलग अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति का अलग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता है, लेकिन जो ब्लड रिलेटिव होते हैं या फिर हम कह सकते हैं संबंधियों का कुछ हद तक समान हो सकता है। तो संबंधियों में कुछ समानता पाई जाती है, कुछ समानता संबंधियों में पाई जाती है। जो आपराधिक क्रियाएं होती है उनका ये जैविक सबूत प्रस्तुत करता है, यानी कि कोई भी क्राइम होता है तो वहां से क्या किया जाता है, डीएनए का सैंपल या फिर डीएनए नमूना लिया जाता है और उसके बाद में जो सस्पेक्ट होता है या फिर जो संदिग्ध इंसान होता है उसके डीएनए सैंपल से मिलाया जाता है। अगर मिल जाता है इसका मतलब वही अपराधी होता है। उसके अलावा इसको काम में लिया जाता है पैतृकता जांचने में। पैतृकता या फिर पेरेंटिंग से जुड़े जो भी मामले होते हैं उन सभी मामलों में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग काम में ली जाती है। तो ये कुछ इसके काम होते हैं। अब हम विकल्प देख लेते हैं। पहला दिया गया है डीएनए नमूनों की प्रोफाइल का आणविक विश्लेषण, तो ये यहाँ पे इसके लिए गलत हो जाएगा। डीएनए नमूनों की प्रोफाइल का आणविक विश्लेषण नहीं किया जाता, डीएनए के नमूनों का आणविक विश्लेषण किया जाता है। दूसरा है
चिन्ह विधियों द्वारा डीएनए नमूनों का विश्लेषण, तो ये गलत है, चिन्ह विधि काम में नहीं ली जाती है। तीसरा है डीएनए के भिन्न नमूनों का आणविक विश्लेषण करने के लिए तकनीक, तो ये यहाँ पे पूर्णतया सही विकल्प है। चौथा है व्यक्तियों की अंगुली छापों की पहचान के लिए प्रयोग लाई गई तकनीक, तो ये पूर्णतया गलत है। अंगुली छाप ना होके डीएनए के नमूनों का यहाँ पे तकनीक काम में ली जाती है उनका आणविक विश्लेषण करने के लिए, तो ये गलत है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा सही उत्तर आ जाएगा विकल्प नंबर 3। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।